आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। देखेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। पहला पॉइंट है, ज़्यादातर हड़प्पाई शिले चौकोर हैं। वहाँ जो हड़प्पाई शिले जो हैं वो चौकोर टाइप के हैं। दूसरा पॉइंट है, बनावली जो है ये हरियाणा में है। तो बनावली में मिट्टी के बने हल प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। बनावली में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। किसका? हल का। अगला पॉइंट देखते हैं, रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। अगला पॉइंट देखेंगे, सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रीक पद्धति पर आधारित है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो नगर योजना थी, जो ग्रीक पद्धति पर क्या है? आधारित है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। अगला पॉइंट देखेंगे, सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त हो गई है, यानी कि अब वहाँ सरस्वती नहीं बहती है। वह क्षेत्र विन्सन कहलाता था। वह क्षेत्र क्या कहलाता था? विन्सन कहलाता था। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त हो गई है, वह क्षेत्र विन्सन कहलाता था। अगला पॉइंट देखेंगे, हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया है। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया है। किस खंडों में बांटा गया है? आयताकार खंडों में बांटा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, सुतका गेंडोर और सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। सुतका गेंडोर और सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। ये दोनों जो थे वो समुद्र तटीय नगर थे। अगला पॉइंट देखेंगे, सैंधववासी के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग जो था वो पश्चिम दिशा में था, बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। सैंधववासी के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में और बस्ती जो है वो पूर्व दिशा में होते थे। अगला पॉइंट देखेंगे, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में जो थे वो दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, लेकिन जो है घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल ही एक ऐसा था जिसका दरवाजा जो था मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो आज बस इतना ही। आज ये ख़त्म हो गया। जितना भी छोटा छोटा टॉपिक था वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अब बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचा है। अब कल के क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। आज बस इतना ही।